पेंशन स्कीम ओपीएस क्या है? पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारियों की रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को पेंशन दी जाती थी। आपको बता दूं कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का हकदार होता है। मासिक पेंशन आमतौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निकल के आया हुआ है, कांग्रेस शासित एक और राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। जी हां, कर्नाटक की सिद्धारमैया ने सरकार 2006 के बाद भर्ती हुए लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नए पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे तो उन्होंने उनसे इस मांग को पूरा करने का वादा किया था। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश जारी किया है। चुनाव से पहले भी जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर थे तो मैंने वहां का दौरा किया था और इसे पूरा करने का वादा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 एनपीएस कर्मचारियों के सभी परिवारों को राहत मिलेगी। आपको बता दूं कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का हकदार होता है। मासिक पेंशन आमतौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। इसके आधार पर वे रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि के हकदार हैं। आपको बता दूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं, पुरानी पेंशन योजना दिसंबर 2003 में बंद कर दी गई थी और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 को लागू हुई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक भजन लाल सरकार ने पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया है। आदेश में ओपीएस का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब साफ है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन भजन लाल शर्मा सरकार ने नियुक्ति कर्मियों के लिए ओपीएस के बजाय दोबारा एनपीएस लागू करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दूं कि क्या केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री राज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल किया है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन कोई गारंटी नहीं है। आपको बता दूं कि ओपीएस कानून क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है। ये रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है, यानी कर्मचारी जितनी बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर होता है, उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दिया जाता है। आपको बता दूं कि पुरानी पेंशन योजना किस राज्य में लागू की गई है। तो हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने 2006 के बाद भर्ती हुई लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। आपको बता दूं